हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे मैं यूपी टेट का सॉल्व पेपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये 2023 का सॉल्व कर रही हूँ। मैं एक बार सॉल्व की थी, लेकिन इसे हम अच्छे से सॉल्व फिर से कर रही हूँ। दोबारा पेंसिल से ही मैं टिक की थी, आप लोग देख सकते हो। फिर मैं दोबारा से टिक करने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मेरा मन था कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर ये हुआ कि यार अभी तो हम सुबह हम कह रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन शाम होते होते मैं इतना उदास हो जाता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। हम चलते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। घर में तो आज संडे है, बहुत काम है, लेकिन चलते हैं थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। नहीं शाम को अपने आप को कोसते हैं, गाली देते हैं कि आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, क्यों ऐसे, मतलब कि तरह तरह की बातें अपने से ही हम सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने आप से ही पूछना शुरू कर देते हैं कि आज मैंने क्यों नहीं पढ़ी, आज मैं अपने पूरा टाइम ख़राब कर दी और आज मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई। घर का काम तो रोज़ होना है, एक दिन करने से तो थोड़ी नहीं होगा, हर एक दिन करना पड़ेगा घर का काम। घर का काम तो रोज़ ही रहता है, तो अपनी पढ़ाई क्यों हम स्किप करें? अपनी पढ़ाई भी हम चलते हैं, कर लेते हैं। बट मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी आज पढ़ाई नहीं हो पाई है। शाम को अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आज मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मेरा मन क्यों नहीं लगा आज पढ़ाई करने में। तो कभी कभी होता है कहा जाता है, तो ये है सीखना। सीखना जो है व्यवहार के होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, कहा जाता है सीखना। निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति नहीं है। मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृष्टि इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्निरोध का सिद्धांत। मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में नेतृत्व कौन सी शैली होगी? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगी। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। 2013 का प्रीवियस ईयर यूपी टेट का हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2014 का मैं पढ़ाई यहाँ पे कर रही हूँ। अभी फर्स्ट बार ही इसको हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर रहे हैं। सोचते हैं कि चलो अगर कुछ नहीं देख रहे हैं, कहीं से वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर ही क्यों ना सॉल्व कर लें। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने, और वही अभी यहाँ पे कर रही हूँ। और मैं तेज़ तेज़ ही पढ़ती हूँ, तभी मुझे याद होता है, तो मैं तेज़ तेज़ यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और मैं उसमें टिक भी लगाते चल रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। और इसमें तो क्वेश्चन से आंसर सब दिया रहता है, किसमें जो सही रहेगा वही उसको भी दिया रहेगा, और वो चीज़ ना डिटेल में दिया रहता है कि क्या होगा, किस तरीके से डिटेल में आप देख सकते हो। तो लेकिन एक बार मैं इसे छुपा के देखती हूँ, इसलिए मैं देख रही हूँ आप लोग हाथ रखी हूँ, मैं छुपा लेती हूँ, फिर उसके बाद उसका आंसर देती हूँ। आंसर देने के बाद देखती हूँ कि मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ। आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम टिक करेंगे, फिर देखते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है। नहीं होता है तो उस टॉपिक को फिर हम देख लेंगे, नोट कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक से हमारा गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को हम नोट कर रहे हैं। तो क्या मेरा इस तरीके से पढ़ाई करना ठीक लग रहा है कि नहीं? और मुझे तो लगता है कि ठीक ही है, बट आप लोग बताइएगा क्या कैसा है, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही, आप लोग बताइएगा। इधर होलियों का त्यौहार भी चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम मेरा जा रहा है। आज मैं सुबह सोची कि चलो घर का काम कर लेते हैं, पूरे दिन काम ही रहेगा, आज भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, चलो अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने गुजिया बनाई, फिर उसके बाद मैं 1 घंटे रेस्ट की, थक गई बना के, फिर रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद मैं फिर से बैठ गई अपनी पढ़ाई करने। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, एक ही सॉल्व पेपर कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो पढ़ाई हो जाए, चाहे 1 ही घंटे हो या 1.5 घंटे, जो भी जितना टाइम लगे उतना तो कर लेते हैं, नहीं तो पूरा दिन तो काम लगा ही रहेगा। गुजिया बनाए हैं, और कल वाली वीडियो में मैं बताई थी कि आज मैं थोड़ा सा उसकी सामग्री तैयार की हूँ और कल बनाऊँगी नेक्स्ट डे। तो आज मैंने गुजिया बनाया है, और ये मेरा आज मॉर्निंग और इवनिंग टाइम तक की ही वीडियो है। तो मैं इस वीडियो को 5 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब समझ जाइए कि बीच में ही ये मेरी वीडियो है। तो अब मैं मतलब हर दिन का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एक दिन पहले का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही हूँ, तो जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा ही इसीलिए एक ही मतलब कि एक अटेम्प्ट पढ़ाई करें, फर्स्ट अटेम्प्ट की ही मेरी ये वीडियो है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दोबारा से मैं नहीं बैठी हूँ पढ़ाई करने, सिर्फ मैंने एक बार ही बैठी थी पढ़ाई करने, वो भी यूपी टेट का
2014 का प्रीवियस ईयर ही सॉल्व की हूँ और 2013 का फिर से रिवीजन की, बस इतना ही की हूँ। आज की पढ़ाई मेरी अभी तक यही हुई है। फिर देखते हैं नाइट में कितने टाइम मुझे मिलता है पढ़ाई करने का, बट अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि घर का काम बहुत है और पूरा बिखरा अभी तो सब कुछ पड़ा है। क्योंकि गुजिया बनाने के बाद किचन में हम गए नहीं हैं, अभी जाएंगे चाय बनाने तो साफ़ सफाई करेंगे, अभी बहुत सारा काम है। तो फिर अगर टाइम मिलेगा तो शाम को देख लेते हैं, नहीं तो फिर इतनी थोड़ी सी पढ़ाई हो गई है। देखिए मूड आपका कभी अच्छा नहीं होगा। मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ चलो अभी बाद में कर लेते हैं, बाद में नहीं हो पाता है, फिर उस दिन स्किप ही चला जाता है। तो मूड अच्छा हो ये मत देखिए आप, चाहे जब आपको टाइम मिले तभी आप बैठ जाइए। क्योंकि ऐसे मैं भी सोचती हूँ, मेरा भी टाइम इसी तरीके से निकल जा रहा था, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। 2-3 दिन मेरा इसी तरीके से जा रहा था, किसी दिन थोड़ी सी पढ़ाई हो, किसी दिन तो हुई ही नहीं। कल तो मेरी हुई ही नहीं थी पढ़ाई, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो फिर बहुत टेंशन होता है। तो आप लोग भी देखिए, मूड मत देखिए कि मेरा मूड ठीक होगा कि नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, मुझे पता है। कल कभी आता ही नहीं है। अगर हम कल पे टाल देते हैं कि चलो आज ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कल इसको पढ़ लेंगे, लाओ ये वाला हम पढ़ लेंगे, तो भी ऐसे ही होता है, नहीं हो पाता है। मुझसे तो नहीं हो पाता है, बट आप लोग कैसे क्या है, आप लोग के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगर मैं जैसे जो आज मैंने सोचा कि चलो ये वाली बुक अभी पढ़ लेते हैं, ये वाली बुक कल पढ़ लेंगे, आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे, तो कल नहीं हो पाता है। अगर हाँ जो पढ़ रहे हो सब पढ़ो, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक एक एक टॉपिक हर दिन पढ़ो। अगर स्किप कर दोगे तो स्किप ही चला जाता है, नहीं हो पाता है। चाहे वीडियो आप देखोगे चाहे आप बुक से पढ़ोगे, नहीं हो पाता है। मुझसे तो नहीं हो पाता है, स्किप चला ही जाता है। कोई भी पढ़ाई का चीज़ मैं अगर रख देती हूँ, चलो यार कल नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर ही कर लेंगे, आज चलो टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो नहीं हो पाया। इस टारगेट को हम सोचते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक अच्छी रणनीति बना के चलें। अभी होली का त्यौहार हो जाए, फिर मेरे यहाँ शादी हो जाए, तो फिर लौटते हैं, तो एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं। मतलब कि जितना हो सके अपना पूरा टाइम 100% हम देंगे। तो यहाँ पे देखिए गुजिया बन गई है और पापड़ थोड़ा सा मतलब कि इसको तल लिए हैं, कुरकुरे थोड़ी सी तले हैं चाय से खाने के लिए। बट अभी तो होली कई दिन है तो बनेगा, बट अब गुजिया नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे जाना भी है, तो गुजिया नहीं बनाएंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरी वीडियो?